तो बच्चों देखो, आज हम ये वाला क्वेश्चन पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे क्लास की। थोड़े से क्वेश्चन और रह गए। कॉन्सेप्ट हम सारे एस एन के काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म, ठीक है, एन पदों का योगफल। तो देखते हैं, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है इस सवाल में? ऐसे सवाल हम काफ़ी, ये तीसरे का कौन सा सवाल है? तीसरे का 7वां, ठीक है। ए दे रखा है, ठीक है। एल या फिर ए एन कह सकते हो, 62 दे रखा है। एस एन आपको 210 दे रखा है। डी और एन की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। चलो, तो देखो करना क्या है हमको दो एक यहाँ से पहले हम, अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ए एन का लगाएं, एस एन का लगाएं, दोनों चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले आपको पता होंगे। ए एन मतलब एनवां पद होता है, और फॉर्मूला क्या होता है इसका? हाँ, एन टर्म होता है, एनवां पद। ए एन बराबर होता है ए प्लस डी, ये ए एन का फॉर्मूला है, ठीक है। एनवां पद, जैसे ये चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एन वगैरह का मतलब क्या है आप लोग भूल जाते हो। जैसे अगर मान लो मैंने लिख दिया है 5, 8, 11, 14, ये एक एपी है। एपी है कि नहीं, समझ रहे हो? अगर मैं 3 के लिए बात करूं, A3 कितना है यहाँ पर? A3 11 है। अगर मैं S3 पूछूं तो S3 क्या है? 3 के लिए, 3 पदों के लिए 24 हो जाएगा। ये कैसे आया भाई? ये 24, एस का मतलब सम, तीनों को जोड़ दो। 11 और 8 19 और 5 24, 24 आ गया। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये चीज़ है हमारे पास A3 और S3। ऐसी ये तो 3 के लिए था। ऐसी अगर n टर्म है, n पद हैं, ठीक है, तो n पद तक अगर हम आगे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? जैसे यहाँ 11 मिला था तीसरे नंबर पे, वहाँ nवें नंबर पे an मिलेगा, जो भी लिखा होगा उन सबको जोड़ दोगे यहाँ से यहाँ तक के, तो वो Sn मिल जाएगा। समझे नहीं समझे? तो इसमें कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए, बहुत आसान सी बात है ये, ठीक है। अब ध्यान से समझो तो सारा चीज़ आपको समझ आएगी। अब हमको करना क्या है? हमें चाहिए एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला एस एन का है। लेकिन इसमें अगर हमें अंतिम पद पता हो तो a प्लस एल लगा देते हैं इसमें, ठीक है। ये अंतिम पद का फॉर्मूला हो जाता है। तो इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये फॉर्मूले क्लियर हैं। तो ये 3 फॉर्मूले हैं बच्चों हमारे पास, ये आपको पता होंगे, ध्यान होंगे। अब हमको क्या करना है? सवाल। तो बच्चों अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे चलना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। जनरली अगर ऐसे ही पहले से ही सारे सवाल पता हो जाएंगे, हाँ ऐसे ऐसे होना है, तो वो तो रटना हो गया ना। सवालों में क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें करना शुरू करना देना होता है, जितनी हमारे पास नॉलेज है हो ही जाता है सवाल वो, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो सबसे पहले, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला, ए एन बराबर वही a प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 62 दे रखी है आपको। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। एन दे नहीं रखा और डी दे नहीं रखा। यहाँ तक हम पहुँच गए और रुक गए, ठीक है। चाहो तो 8 को इधर ले आओ, कितना बचेगा? ये 64, ठीक है। 54 n-1 इंटू डी। यहाँ तक हम पहुँच गए और कुछ नहीं हो पा रहा अब आगे, क्योंकि n और d में इक्वेशन आ गई, इक्वेशन बना ली 1। यहाँ तक बात समझ में आई? n और d में एक समीकरण, इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे? एस एन का फॉर्मूला लगा दो। एस एन बराबर हमको पता है क्या फॉर्मूला होता है? n/2। अब देखो अंतिम पद पता है, एल पता है, तो ये वाला लगाऊंगा मैं, a प्लस एल, ठीक है। एस एन कितना दे रखा है? 210। एन की वैल्यू पता नहीं। a कितना है? 8। एल कितना है? 62। कितना हो गया ये हो गया 70। 2 से कट गया ये कितने बार? 2 से तो बाद में काटूंगा इसको, 2 से नहीं काट रहा मैं। 0 से 0 गया, 7 से गया ये 3 बार। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 6। एन की वैल्यू 6 आ गई। एन का मान समीकरण 1 में डाल दो तो डी का मान भी आ जाएगा। एन का मान समी 1 में,
एन का मान समी एक में डालेंगे तो 54, और कितना है 6 माइनस 1 इंटू डी, कितना हो जाएगा ये 5, 5D। 5 से कितनी बार जाएगा ये, 5 से 10 बार जाएगा, पहले 4 बचेगा 0.8। तो डी का मान कितना है 10.8। डी का मान पॉइंट में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एन नहीं आएगा पॉइंट में कभी, एन तो टर्म होता है ना, एक पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये पॉइंट में नहीं आएगा। डी का मान पॉइंट में आ सकता है, अंतर पॉइंट में हो सकता है। तो क्या ये सवाल समझ में आया, कोई दिक्कत ठीक है इसमें। अब जल्दी जल्दी पूरी एक्सरसाइज के सवाल करेंगे हम, ध्यान से सुनते जाओ, आप देखते जाओ, ठीक है। अब बच्चों देखो 10th क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से आपको करके दिखाना है। वो ए एन बराबर कितना है 6n माइनस 5, 11 कर लो। ए एन बराबर है 6n माइनस 11, ठीक है। आपको इतना ही दे रखा है और आपको पता करना है इसके 15 पदों का योगफल, 15 पदों का योगफल पता करना है। हाँ, दो चीज पता करनी है, 15 पदों का योगफल, हाँ, और दूसरा ज्ञात करना है n पदों का योगफल। बताओ जल्दी फटाफट क्या होगा, कैसे होगा, कैसे बताया था ये वाला ऐसा सवाल मैंने 10th वाला करा चुका हूँ, 10th वाले के जैसा ही है। पहले n की जगह 1 रखूंगा, n की जगह पहले रखूंगा 1, तो a1 कितना आएगा 6 गुणा 1 माइनस 11, कितना आ जाएगा ये, बोलो, -5। फिर a2 निकालूंगा मैं, a2 क्या होगा 6 गुणा 2 माइनस 11, 1। सवाल ध्यान से देखना, इसमें और 11 में फ़र्क है, ये करा रहा हूँ, इसके बाद 11 में करवाऊंगा, दोनों में अंतर देखना, ध्यान से समझना। और ठीक है, a1 -5, a2 आ गया 1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जब हमारे पास पहला -5 आ गया, ये -5 हो गया और इसके बाद वाला 1 हो गया, ठीक है। तो आप क्या सारा कुछ भी पूछा जाए निकाल नहीं सकते क्या इसका? ए तो -5 ही हो गया। डी की वैल्यू कितनी है? हाँ, ध्यान से सोच के बोलो, डी कितना होगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे, एक में से माइनस होगा, माइनस का 5, कितना आएगा? 6। तो डी कितना है? 6। अब आपसे कुछ भी पूछे, जब आपके पास ए और डी आ गए तो आपसे कुछ भी पूछे, S15 पूछ रहा है ना, S15, 15 डिवाइड बाई 2, 2a, a की वैल्यू -5, 2a प्लस n -1, n कितना है? 15, 15 -1 गुणा डी, डी कितना है? 6। तो 15 डिवाइड बाई 2, ये हो गया -10, ये हो गया 14 छिक्के 84, 14 छिक्के 84, कितना आएगा ये? 74। कितने बार कटेगा ये? 3 बार और फिर 7 बार। 37 की 15 में गुणा करनी है, 15 सत्ते 105 की 5, 10 केरी, 15 थी 45, 55, 555 आंसर आ गया। 555 की टिकिया आती है, देखिए आपने, हैं? 555 की टिकिया, सावन नहीं देखा? 555, ठीक है। क्या ये बात सारी समझ में आई आपको? पूरा सवाल समझ में आया कि नहीं आया? देखो ध्यान से, कोई समस्या है तो पूछो। एक चीज और रह गई, n पदों का योगफल और रह गया। तो n पदों का योगफल कैसे निकालोगे? Sn, Sn क्या होगा? n/2, 2a। अब इस बार हमें ये 15 दे रखा था ना, 15 पदों का योगफल, इस बार 15 नहीं कहा, उसने कहा n पदों का योगफल, तो n की जगह n ही रहेगा। n की जगह क्या रहेगा? n ही रहेगा। 2 n/2, a का मान लगा देंगे कितना? -5,
ठीक है, n-1 और d का मान कितना लगा देंगे 6। तो कितना आया ये n डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया 10 माइनस का 10। 6 की गुणा n में करेंगे 6n, 6 की गुणा 1 माइनस 1 में करेंगे माइनस का 6। क्या क्या आया भाई ये माइनस का, ये माइनस का, इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ n/2, ये 6n प्लस का 6n तो प्लस का है, माइनस का 10 माइनस का, ये माइनस का 16, कॉमन आ रहा है अंदर से क्या 2 कॉमन आएगा बस, ये 3n बचेगा, ये 8 बचेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा n ब्रैकेट में 3n माइनस का 8, n की अंदर गुणा कर दो कितना हो जाएगा ये 3n² माइनस 8n, ये हमारा Sn निकल आया। क्या निकल आया? n पदों के योगफल निकल आया। क्या निकल आया? n पदों का योगफल। अब n यहाँ पता नहीं है क्या है, वो n की टर्म में ही आ गया, इसलिए इस बार में n पता नहीं है ना, उसने n पदों का योगफल, तो n पता ही नहीं है, n पता ही नहीं तो आंसर भी n में ही आया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे बात को? क्या वो तो S बंदा निकल आया, ये Sn निकल आया। देखो बच्चों, पिछले क्वेश्चन में दे रखा था An, उसमें दे रखा है Sn, फर्क तो होगा कुछ ना कुछ। अब ये मत सोच लेना कि वहाँ जैसे An दे रखा था वैसे ही Sn दे रखा, वैसे ही कर दो, जैसे पहले रट लिया पहले वाला मेथड, पहला क्वेश्चन, अब वैसे ही कर दो। फर्क है, वहाँ An था या Sn है। ठीक है, दिमाग का खेल होता है पूरा, दिमाग चलाओगे तभी यहाँ पर भी सवाल होंगे, और दिमाग चलाओगे तभी लाइफ में भी सक्सेसफुल बनोगे। बिना दिमाग के कुछ नहीं होगा। तुम सोच रहे हो कि जैसा आपका कल बीता था वैसे ही आने वाला कल भी होगा, नहीं। कल आपका जो बीता था उसमें अलग चैलेंजेस मिले थे, अब जो नया आने वाला कल होगा वहाँ कुछ नए चैलेंज मिलेंगे। तो कुछ भी रटने वाली चीज़ नहीं होती है जिंदगी, हर दिन एक नया दिन होता है आपका, पुराना दिन कभी वापस नहीं आता। तो नए के हिसाब से सीखना सीखो, रटो मत चीज़ों को। आ रही है बस समझ के नहीं? तो Sn बराबर 4n माइनस n² है। ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं, बस क्या काम कर सकते हैं, n की वैल्यू 1 डाल लो, 2 डाल लो। जब मैं n की वैल्यू 1 डालूंगा तो S1 मिल जाएगा, जो कि क्या होगा 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर। सही बात है, कितना है 4, ये 4 हो गया, 4 में से 1 गया 3। S2 निकाल सकता हूँ मैं। S2 कैसे? 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 हो गया, ये 4 हो गया, 8 में से 4 गए 4। तो S1 मेरा 3 आ गया और S2 मेरा 4 आ गया। मुझे तो चाहिए A और D। क्या चाहिए? तो A और D कैसे पता चलें? क्वेश्चन में दे रखा है ये Sn, ये दे रखा है। ठीक है, तो Sn दे रखा था, मैंने S1 S2 निकाल दिए। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। n की वैल्यू 1 डाल दी, एक बार 2 डाल दी। इसी में n की वैल्यू एक बार 1 डाली, ये आ गया, 2 डाली, ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? डाल कितनी भी सकते हैं, लेकिन हमें 1 और 2 ही डालनी है। ठीक है, क्योंकि वही हमारे काम की चीज़ है। अब क्या करेंगे भाई, अब जो S1 होता है ना वही A1 होता है, वही A होता है, कह सकते हो। जो S1 होता है वही A होता है, और जो S2 होता है वो क्या होता है A + A2। चाहो तो A1 लिख लो, और S2 क्या होता है A1 + A2। भाई S2 का मतलब दो पदों का योगफल। ठीक है, 2 पद कौन से हो गए? स्टार्टिंग के 2 पद A1 और A2। तो जो S2 निकला है, S2 का मतलब क्या है? A1 + A2। A1 का मान 3 है, A1 + A2 का मान 4 है। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं A1 A2। A1 का मान तो 3 डायरेक्ट आ गया। A2 कितना है? तो ध्यान से समझना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये लाल और दोनों काले मार्कर 4 रुपए के हैं। ठीक है, ये वाला मार्कर 3 का है, तो ये कितने का है? 1 रुपए का। ये बात तुम बता पाए नहीं बता पाए? अब यही सवाल, यही चीज़ तुम्हें यहाँ पे पूछी जा रही है, तो तुम्हारा दिमाग पता नहीं क्या सोच रहा है। A1 कितना है? 3। A1 + A2 कितना है? 4। इसका मतलब A2 कितना है? 1 है।
अभी भी तुम्हारे दिमाग में ना आया था, दिमाग में लोचा है, दिमाग को क्लियर कराओ आप, ठीक है। तो a1 की वैल्यू 3 आ गई, a1 की वैल्यू 3 और a2 की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? नहीं। चलो, तो a का मान तो 3 ही हो गया, d कितना है? इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का 2, d क्या होता है? पद माइनस करते हैं। ad आ गया तो सब कुछ आ गया, a और d आ गया तो सब कुछ आ गया। इसने पूछा क्या क्या? एक तो a पूछा था, निकल गया। एक इसने s2 पूछा था, निकल गया। s1 s2 पूछे थे इसने, वो तो हमने निकाल ही दिए पहले ही। इसने हमसे a पूछा था, निकाल दिया हमने। d पूछा था, निकाल दिया हमने। एक इसने पूछा a10, क्या पूछा है? एक a10 क्या हुआ? a प्लस 9d, a प्लस a कितना है? 3, d कितना है? माइनस का 2। कितना आया? 3, और ये आ गया माइनस का 18, माइनस 15। सही बात है। a10 पूछा है, an पूछा है शायद इसने, an कितना होगा? a प्लस n माइनस 1d। और जब an पूछ रहा है तो n नहीं पता, तो a की वैल्यू तो लगा देंगे 3, n माइनस 1, d की वैल्यू लगा देंगे -2। n ऐसा का ऐसे ही रहेगा, n पता नहीं है। ये वाला 3 आ गया, -2 का n में गुणा हुआ माइनस का 2n आ गया, -2 का -1 में हुआ प्लस का 2 आ गया। तो 3 और 2 5 आ गए, और ये माइनस का 2n क्या निकल के आ गया? ये an निकल के आ गया, ठीक है। a10 निकल के आ गया। s10 और पूछा है शायद सवाल में, देखो s10 पूछा है ना, 10 पदों का योगफल 11वें सवाल में s10 ही पूछा है ना। s10 कैसे निकलेगा भाई? 10 s10 निकालने के लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे ये एस एन का ही तो दे रखा है एक्सप्रेशन, यहाँ n की जगह 10 लगा दो। तो n की जगह 10 लगाओगे तो क्या होगा? 4 गुणा 10 माइनस अगला जो सवाल है 12वां, 12, 13, 14 बहुत आसान सवाल है। वैसे तो आगे वाले भी आसान है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम है, पढ़ के आओगे घर से। 13, 14 तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। कह रहा है 6 क्या बोला है सवाल बताना? प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल जो 6 से विभाज्य हो। सबसे पहला कौन सा नंबर है जो 6 से विभाज्य होता है? खुद 6, अगला 12, फिर 18, ऐसे कितने 40 पद लिखने हैं हमें, कितने, और उनका योगफल निकालना है। नहीं निकाल पाओगे। ए कितना है इसमें? डी कितना है? 6। ए भी 6, डी भी 6, आपसे एस 40 पूछ रहा है, 40 पदों का योगफल, ठीक है। सेम ऐसे ही अगला सवाल है, उसके अगला भी ऐसा ही है, ध्यान से देख लो दोनों। अगला जो 14वां सवाल है उसमें कह रहा है 0 और 50 के बीच में विषम पूर्णांकों का योगफल। 0 और 50 के बीच में विषम पूर्णांक 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और सबसे लास्ट कौन सा हो गया? 49, ठीक है। विषम पूर्णांकों का योगफल, विषम पूर्णांक सारे 0 और 50 के बीच के विषम पूर्णांक, इनका योगफल। ए कितना है यहाँ पर? डी कितना है? बस निकाल देना। हाँ, क्या होगा? क्यों क्या आएगा? क्या रे 7 आएगा, फिर 9 आएगा, ऑड। आवाज नहीं है, विषम है। आवाज जो होता तो सीधे 9 नहीं आता, विषम है ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर n पता करना पड़ेगा, n कितना है? अगर योग निकालना है तो n पता करना पड़ेगा ना, कितना, कौन से नंबर का है? 49। पहले an लगेगा फिर sn लगेगा, n नहीं पता ना भाई। तुम sn का फॉर्मूला लगाओगे तो sn का फॉर्मूला क्या लगाओगे? n/2 a प्लस l, क्योंकि अंतिम पद पता है। तो पहले an से n निकालोगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है? 49, a कितना है? 1, n माइनस 1, डी कितना है? 2। ये इधर आ जाएगा 48, n माइनस 1 गुणा 2, 2 से जाएगा ये 24 बार, एक इधर आ गया प्लस का हो जाएगा, 24 प्लस 1, n बराबर 25 आ जाएगा, ठीक है। अब 25 लगा दोगे यहाँ a और l का। समझ गए कि नहीं समझ गए ये वाला सवाल? आगे देखो। हाँ,